तो यहाँ हमारे पास टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 20.5 एट पेज 316 ऑफ योर बुक। इसमें क्या गिवन है, 4 एक्सपेरिमेंटर्स डिटरमिन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सैंपल्स ऑफ ए पाउडर, each man taking a sample of 6 consignments. Their assessments are, इधर आपको रोज में जो है वो 4 ऑब्जर्वर्स गिवन है, ठीक है, और ये कॉलम्स में जो है 6 कंसाइनमेंट्स गिवन हैं. परफॉर्म अ टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑन दीज डाटा एंड डिस्कस वेदर देयर इज़ एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट और बिटवीन ऑब्जर्वर्स. ठीक है, तो हमने सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो टेस्ट करना है बिटवीन कंसाइनमेंट्स जो कि कॉलम्स में है एंड बिटवीन ऑब्जर्वर्स जो कि हमारे पास रोज में गिवन है. ठीक है, और टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हमने परफॉर्म करना है. तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में हमारे पास दो नल हाइपोथेसिस आएंगी. हम एच नॉट क्या बनाएंगे, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट्स, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वर्स. या फिर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, जो चीज़ हमारे पास कॉलम्स में है तो फिर रो की जगह डॉट आएगा, एच नॉट डैश जो है हमारे पास क्या होगा, म्यू डॉट 1 इक्वल्स टू म्यू डॉट 2 इक्वल्स टू म्यू डॉट 3 एंड अप टू सो ऑन म्यू डॉट 6, क्योंकि 6 कंसाइनमेंट्स हैं हमारे पास. ठीक है, कंसाइनमेंट्स हमारे पास कितनी हैं, 6 हैं. ठीक है, और रोज़ में हमारे पास 4 ऑब्जर्वर्स हैं, तो 4 हैं, तो म्यू 1 डॉट कॉलम की जगह डॉट आ जाएगा, म्यू 2 डॉट म्यू 3 डॉट इक्वल्स टू म्यू 4 डॉट. ठीक है, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वुड बी नॉट ऑल म्यू डॉट जे आर इक्वल एंड नॉट ऑल म्यू आई डॉट आर इक्वल, या नॉट ऑल रो मीन्स आर इक्वल, नॉट ऑल ऑब्जर्वर्स मीन्स आर इक्वल, नॉट ऑल कंसाइनमेंट्स मीन्स आर इक्वल. जो कुछ भी चाहें लिख सकते हैं, या जनरली हम इसी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन क्योंकि नहीं है, हमने खुद ब खुद 0.05 इसको कंसीडर कर लिया है. टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है वो हमारे पास वही आएगी, एस्टिमेटेड वेरिएंस फ्रॉम बिटवीन कंसाइनमेंट एसएस डिवाइड बाय एस्टिमेटेड वेरिएंस फ्रॉम एरर एसएस, एस्टिमेटेड फ्रॉम वेरिएंस फ्रॉम बिटवीन ऑब्जर्वर्स एसएस एंड एस्टिमेटेड वेरिएंस फ्रॉम एरर एसएस, S1 स्क्वायर ओवर S3 स्क्वायर, S2 स्क्वायर ओवर S3 स्क्वायर. और इसके बाद जो है हम फर्दर कंप्यूटेशन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा मेन फोकस होगा. कंप्यूटेशन जो है हम लोग किस तरह से करेंगे इसको अच्छे तरीके से देख लें, कोई मुश्किल नहीं है. जो है सिर्फ एक कंप्यूटेशन जो है वो एक्स्ट्रा है, बाकी की कंप्यूटेशंस बिल्कुल पहले की तरह हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो है वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमें पता है कि जितनी भी टोटल वैल्यूज़ हमें ये टेबल में गिवन होती हैं, हमने हर वैल्यू का स्क्वायर लेना होता है और हर वैल्यू का स्क्वायर लेके उन सारी वैल्यूज़ के स्क्वायर्स को प्लस करना होता है और उसमें से करेक्शन फैक्टर जो है वो माइनस करना होता है. करेक्शन फैक्टर हमारे पास बिल्कुल पहले की तरह आएगा जैसे कि हम लोग वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में फाइंड आउट कर रहे थे. यानी कि करेक्शन फैक्टर हमारे पास कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि हमने ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास गिवन, ये टोटल ये 6 4 24 वैल्यूज़ जो हमें गिवन है, 9 10 11 11 और यहाँ से लेके एंड तक 12 13 11 14 12 10 तक जो टोटल हमारे पास ये 24 वैल्यूज़ बन रही हैं, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है. इनको प्लस करके इनका स्क्वायर लेना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे, यानी कि 24 पे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्शन फैक्टर आ जाएगा. और टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमने क्या करना है, इन सारी 24 वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके उनको प्लस करना है और माइनस कर देना है करेक्शन फैक्टर. तो ये किया हुआ है. पहले क्या किया है, सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया. ये देखें, ये नीचे जो इसने ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं स्क्वायर्स लिखे हुए हैं. ठीक है, सारी वैल्यूज़ का क्या करना है, स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके सम करना है. तो 2831 आएगा, माइनस जो है वो टी डॉट डॉट स्क्वायर, यानी टोटल जो है सारी वैल्यूज़ का 259 आया. 259 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़ 24 है हमारे पास. आर क्रॉस सी करके भी आ सकती हैं, 6 इंटू
4 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो टोटल वैल्यूज़ 24 है हमारे पास जो है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर 35.96 आ गया। दूसरी चीज़ हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे बिटवीन कंसाइनमेंट्स एसएस, या जिसको हम जिसको बिटवीन कॉलम एसएस कह रहे थे। तो अभी भी ये बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे कि हमने पहले वन वे एनालिसिस में फाइंड आउट किया है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट कॉलम का टोटल, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसमें जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो फर्स्ट कॉलम जो है उसका सम 44 आया है और उसका स्क्वायर जो है वो 1936 आया है। तो 1936 डिवाइडेड बाय 4 प्लस नेक्स्ट भी जो है वो 1936 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1521 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2209 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1936 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1681 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि इस तरह से सबको अलग अलग डिवाइड कर लें 4 से, या फिर इन सारों के को सम करके हमारे पास क्या वैल्यू आई है 11219। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 4 पे, क्योंकि एलसीएम सेम है 4 पे डिवाइड किया है, ठीक है। और फिर माइनस कर दिया है करेक्शन फैक्टर जो कि हमारे पास आया हुआ था 2795.04। तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर कंसाइनमेंट्स या सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स जो है वो 9.71 आ गया है। बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी रहेगी बिटवीन ऑब्जर्वर्स के लिए या बिटवीन कॉलम्स के लिए। बिटवीन कॉलम्स के लिए हमने क्या करना है, बिटवीन रोज़ के लिए हर रो का टोटल लेना है। जैसे पहली रो का टोटल आएगा 9 + 10 + 9 + 10 + 11 + 11, और ये हमारे पास किसके इक्वल आया है 60 के, जिसको हमने TI डॉट लिखा है। अब हमने क्या करना है, 60 का स्क्वायर लिया, टोटल का स्क्वायर लेना है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट रो के जितनी वैल्यूज़ हैं गिवन उन सारी वैल्यूज़ को सम करना है। तो सम आया 63 का स्क्वायर ये आ गया। ऐसे ही थर्ड रो वाली में जितनी वैल्यूज़ हैं उनका सम करना है और उसका स्क्वायर लेना है। ऐसे ही फोर्थ रो में जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 6 कॉलम्स हैं तो 72 आया है और उसका 72 का स्क्वायर लिया है। उसके बाद क्या करना है, हमने इन TI डॉट से इसको हमने स्क्वायर से डिनोट किया। इन सारी वैल्यूज़ को जो कि टोटल्स के स्क्वायर हैं, हर एक रो के टोटल के स्क्वायर्स हैं, उनको हमने ओवरऑल प्लस किया तो 16,849 हमारे पास वैल्यू आई है। उसको हमने डिवाइड करना है, जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी हर एक रो में, वो जितने कॉलम्स होंगे उतनी वैल्यूज़ होंगी। कॉलम्स थे 6, लिहाजा 16,849 को डिवाइड किया है 6 से और माइनस किया है करेक्शन फैक्टर। तो हमारे पास आ गया 13.13, ठीक है। और एरर सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमें पता है हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देना है बिटवीन रोज सम ऑफ स्क्वायर प्लस बिटवीन कॉलम्स सम ऑफ स्क्वायर, या बिटवीन कंसाइनमेंट, जिसको हम, क्योंकि कंसाइनमेंट्स कॉलम्स में हैं, ऑब्जर्वर्स रोज में हैं उनकी वैल्यूज़ को यहाँ से माइनस कर दिया। तो एरर सम ऑफ स्क्वायर 13.12 आ गया। अब हम इन सारी चीज़ों को अपने 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल में लिख देंगे। सो इनोवा टेबल हमारे पास क्या आ गया, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन हमारे पास 2 हैं, बिटवीन कंसाइनमेंट, बिटवीन ऑब्जर्वर्स, एरर और टोटल, ठीक है। तो अब जो है बिटवीन कंसाइनमेंट्स का सम ऑफ स्क्वायर जो भी आया लिख दिया 9.71, बिटवीन ऑब्जर्वर्स का सम ऑफ स्क्वायर लिख दिया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर लिख दिया। इनको माइनस करवा के इसमें से 35 में से 9 प्लस 13.3 को माइनस करवा के जो हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर आया 13.12, वो हम लोगों ने लिख दिया। अब जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास कैसे आएंगी, बिटवीन कंसाइनमेंट्स या बिटवीन कॉलम्स। टोटल कितने कॉलम्स हैं हमारे पास 6, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, C-1 6 - 1 5। बिटवीन ऑब्जर्वर्स या बिटवीन रोज़ जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, नंबर ऑफ़ रोज़ -1, यानी कि R-1 रोज़ हैं 4, तो 4 - 1 3। टोटल जो है हमारे पास RC-1 के इक्वल होता है। टोटल ऑब्जर्वेशंस 24 थी हमारे पास, 6 × 4, तो 24 में से हमने माइनस किया है 1, तो टोटल आई हैं 23। और अगर हम 23 में से 5 + 3 8 माइनस कर दें तब भी 15 आता है। अदरवाइज़ हम 5 × 3 R-1 × C-1 फार्मूले से एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना चाहें तब भी हमारे पास 5 × 3 15 आता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों ने मीन स्क्वायर के लिए क्या करना है, हर एक सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड करना है उसी की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से 1.94,
इसको 13.13 को डिवाइड किया 3 से 4.38 और 13.12 को डिवाइड किया 15 से 0.87 हमारे पास आ गया। सारे के सारे मीन स्क्वायर आ गए हैं, बिटवीन कंसाइनमेंट्स का भी आ गया है, बिटवीन ऑब्जर्वर्स का भी आ गया है और एरर्स का भी आ गया। अब एफ़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीन स्क्वायर कंसाइनमेंट को डिवाइड करेंगे मीन स्क्वायर विद इन से। 1.94 डिवाइड बाई 0.87 2.23 मीन्स। और F2 के लिए हम बिटवीन ऑब्जर्वर्स को मीन स्क्वायर ऑब्जर्वर्स को डिवाइड करेंगे मीन स्क्वायर विद इन से। डिवाइड हमेशा मीन स्क्वायर विद इन से या एरर से ही करना है। तो डिवाइड किया तो हमारे पास F2 जो है वो 5.03 आ गया। क्रिटिकल रीजन भी हमारे पास 2 आएंगे क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमारे पास 2 हैं। जब हाइपोथेसिस 2 हैं, F 2 हैं, तो क्रिटिकल रीजन भी हमारे पास 2 बनेंगे और वो उसी तरह से बनेंगे। ए जो है वो F इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू F 0.05 जो है पहले में बिटवीन पहली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो कॉलम्स की, क्योंकि बिटवीन कंसाइनमेंट है, और उसके साथ विद इन की 5 एंड 15, ठीक है। और दूसरी जो F है उसमें हमारे पास क्या होगा, पहली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोज़ की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑब्जर्वर्स की हमारे पास 3 है और दूसरे नंबर पे हमेशा एरर की ही आनी होती हैं। तो F के टेबल में हमने वैल्यूज़ जब देखी हैं तो इधर जो है F1 की जो है 2.90 और 2 की जो है 3.29 आई है। इसको हम कंपेयर करेंगे अपने कंप्यूटेड F1 और F2 के साथ। F1 की कंप्यूटेड वैल्यू 2.23 है जो कि लेस है 2.90 से, और F2 की वैल्यू जो है 5.03 वो ग्रेटर है 3.29 से। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आएगा, F1 तो हमारा फॉल नहीं कर रहा क्रिटिकल रीजन में, जबकि F2 जो है वो क्रिटिकल रीजन में हमारा फॉल कर रहा है। सो हम कंसाइनमेंट से रिलेटेड हाइपोथेसिस को तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो ऑब्जर्वर्स के डिफरेंस ना होने के मुतालिक हमारी हाइपोथेसिस है H नॉट डबल डैश, उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उसकी हमारी वैल्यू जो है कंप्यूटेड वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। तो ये प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 वे एनालिसिस है, तो 2 वे एनालिसिस में हमारे पास हाइपोथेसिस भी 2 आएंगी, ठीक है। हाइपोथेसिस 2 आएंगी तो क्या होगा, हाइपोथेसिस 2 आएंगी एक, तो उसके बाद F भी 2 आएंगे। F के बाद जो है हमारे पास कंप्यूटेशन में एक कंप्यूटेशन एक्स्ट्रा होगी जिसको हम बिटवीन रोज़ कंप्यूटेशन कहेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन आएंगे नोवा टेबल में, उनमें से भी एक जो है वो इंक्रीज़ करेगा जो कि बिटवीन रोज़ या बिटवीन रोज़ में जो भी आपको गिवन होगा उसको हम लिख सकते हैं। और F क्रिटिकल रीजन भी 2 बनेंगे, और इसके बाद हम लोग डिसीजन भी दोनों के दोनों जो हमारे क्राइटेरिया हैं उनके लिए दिया करेंगे कि किसके मुतालिक जो है वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है और किसकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है।